सुहाना आनंदमय अयोध्या है। आंखों में आंसू दशरथ के, सौभागी मां कौशल्या है। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मान, दोनों शिष्य साथ चले धनुष यज्ञ का दर्शन करने। लक्ष्मण संग श्री राम चले। आज इस स्वयंवर में अनगिनत राजकुमार, राजा, महाराज सब उपस्थित है। धिक्कार है तुम सब पर। क्या इस पृथ्वी में कोई वीर नहीं जो एक धनुष उठा सके? आज इस सभा में सभी कायर आए हैं। मैं ही अभागा था जिसने ये प्रतिज्ञा दी। बस राजा जनक, बहुत हो गया आपका प्रलाप। यदि किसी सभ्य में रघुवंश का कोई बालक भी बैठा हो तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसे कायर कह सके। यदि आप भूल गए हैं, यदि मैं चाहूं तो इस पूरी पृथ्वी को खेल बना के उछाल दूं, जबकि मैं अपने भैया की शक्तियों का एक मात्र अंश भी नहीं। तो कल्पना कीजिए मेरे भैया में कितना बल होगा। प्रतिज्ञा पूरी करेगा। श्री राम जी ने अपने मन में अपने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और धनुष की ओर चल पड़े। बड़े भुवन घोर कठोर रवर विवाहि भगिवार मुझरे, चिंतन दिग्गज डोर हरि हरि डोर पूरुम कलमल, सुर असुर मुनि कर स्वयंवर आयोजित किया है और मैं इतना भाग्यवान कि मुझे उसके लिए एक योग्य एवं निपुण वर मिला है। आप कृपया अपने आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। बंजन हारे कोई एक दास हे नाम स्वयं के दास को खंडित करने वाला अवश्य आपका दास ही होगा। राजा मारे जाएंगे। ये देवता, ये धनुष तो श्री रघुनाथ जी के छूने मात्र से ही टूट गया और बचपन में हमने ऐसे खूब धनुएं तोड़ी है, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। और हम क्षत्रिय हैं, हम किसी भी धनुष में भेद नहीं करते। यदि आपको इतनी ही आपत्ति है तो आप पहले आ जाते। रे मूर्ख बालक, तुझे धनुष और सदाए धनुष का खेल का क्या सही और तू मुझे ज्ञान दे रहा है। ब्राह्मण देवता, शूरवीर तो धनुष से युद्ध करते हैं और आप अति पराक्रमी। क्या शांत हो जाएंगे बालक, तू मुझे जानता नहीं। मैं सहस्त्र पांव का अंत करने वाला परशुराम हूं। मैं 21 बार इस धरती को मैंने जन्म नहीं किया है और तू मुझे जान दे रहा है। अपने क्रोध का त्याग करें। मैं सत्य वचन कहता हूं, ये पिनाक मेरे छूने मात्र से ही खंडित हो गया भगवान। क्षत्रिय धर्म सिखाता हमको ब्राह्मणों का आदर करते हैं, पर मिले अगर युद्ध की चुनौती तो स्वयं काल से भी नहीं डरते हैं भगवान। परंतु आपने और मुझ में बराबरी कैसी? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम सा छोटा नाम और कहाँ आप स्वयं परशु समेत परशुराम। गुरु समान, चाहे तो गुरु के रूप में मुझे आशीर्वाद
वरदान दे, चाहे मेरे प्राण ले ले भगवान, मैं उसके लिए सज हूँ। विप्र वंश ते अति प्रभुताई, अभय होई जे तुम्हें डराई। सुनि मृदु गूढ़ वचन देवी सीता बनेगी रानी। बस यही धोखा खा गए गौरा तुम। अब तो हृदय पिघला देने वाली यातना आरंभ होगी, जब स्वयं देवी सरस्वती मंथरा की जीवा पर जा विराजमान होगी। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा राम राजा बनने वाला है, उसका राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? ओह, लगता है लखन ने ही तुझे कुछ कहा होगा, वरना मेरा राम तो कभी कटु वचन बोल ही नहीं सकता। कहने सुनने से क्या ही होगा महारानी? राज्य की ये शोभा देखकर तो मेरा हृदय चल रहा है। जरा गौर करें महारानी, राजा जी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। भरत को नौनिहाल भेज दिया और राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। अब राम बनेगा राजा, भरत बनेगा दास, और अब महारानी आप बनेगी कौशल्या की दासी। दासी? कौन बनाएगा मुझे दासी? किसमें इतना साहस है कि मुझे दासी बनाए? मंथरा, तू ही मेरी असली शुभचिंतक है। तू ही बता, क्या करूं मैं, क्या करूं? महारानी, याद कीजिए, राजा ने आपको 2 वर दिए थे। इसका उपयोग करने का समय अब आ चुका है। अवश्य। यदि तुमसे किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, हम स्वयं उसे दंड देंगे, परंतु यूं मौन ना रहो। स्वामी, अगर आपको याद है तो आपने मुझे एक वचन दिया था कि मैं आपसे 2 वर मांग सकती हूँ। तो मेरा पहला वर कि मेरा पुत्र भरत राजा घोषित हो, और दूसरा राम तपस्वियों के वेश में 14 वर्ष के लिए वनवास। गई हो। राम राम राम। प्रभु, राम लक्ष्मण सीता को ऐसा कठोर वनवास और दशरथ को ऐसा वियोग क्यों? कुछ वर्तमान की बातों का प्रभाव अतीत से जुड़ा होता है गौरा। कुमार, हे गुरु, कौन है तू जिसने अपने बलवान चलाया? क्षमा, मुझे क्षमा करें कुमार, क्षमा करें। मुझे मेरे हाथों बहुत बड़ी भूल हुई है, क्षमा करें। क्षमा? हे निर्दयी युवराज, मैं कौन होता हूँ तुम्हें क्षमा करने वाला? अगर तुम सच में अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हो तो मेरे अंधे माता पिता
उनके लिए जल लेकर जाओ। जी कुमार जी। मेरी विनती है, उनके लिए जल लेकर जाओ, उनके लिए जल लेकर जाओ। जी कुमार। ऋषि कुमार, ऋषि कुमार। अरे श्रवण बेटा, तुम आ गए। तुम्हें आने में देरी हो रही थी तो तुम्हारी माँ चिंतित हो गई थी। मैंने समझाया उन्हें कि हमारा श्रवण बस स्नान करने रुका होगा। लाओ पुत्र, जल ग्रहण कराओ। कौन हो तुम? तुम हमारे श्रवण नहीं हो? तुम कौन हो तुम? आपने बिल्कुल सही कहा मुनिवर। मैं श्रवण नहीं, मैं तो दशरथ हूँ, दशरथ। तो हमारा पुत्र कहाँ है? उसने कहा था कि वो जल लेकर शीघ्र आएगा। कहाँ है वो? क्षमा, मुझे क्षमा करे देवी, मुझे क्षमा करे। मैं उस वन में शिकार करने गया था और उस वृक्ष के पीछे कुछ हलचल हुई और मैंने बिना देखे ही बाण मार दिया। वो बाण आपके श्रवण को जा लगा देवी, आपके श्रवण को जा लगा। क्षमा करें, क्षमा करें। इतने बड़े राजकुमार हो, फिर भी एक पशु और राजकुमार में कोई अंतर नहीं बता। हम देख रहे पति पत्नी का एक ही मांग सहारा हमारा पुत्र था और तुमने उसका भी हमसे छीन लिया। प्रभु, मैं ये तो जान गई कि दशरथ के पुत्र वियोग का कारण क्या था, परंतु अब आगे? अब आगे रची गई नींव महायुद्ध की। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के लिए निकल पड़े थे और उसके बाद वे एक पर्णकुटी में ठहरे। उसके बाद प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम पर आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप अवंशा देखकर तुम्हारी ओर खींची चली आई। पति का भाव रखकर प्रेम अर्पित करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकारो राम, स्वीकारो। तू पत्नी व्रत ले चुका हूं, किंतु मेरा अनुज लक्ष्मण भी अत्यंत साहसी है। हे देवी, क्या कष्ट है? मुझे बताइए। हे वीर, मुझे कैसा कष्ट? मैं तो आपके लिए हर्ष और आनंद का प्रतीक हूँ। तुम
भ्राता, उसने मुझे ठुकरा दिया। किंतु तुम तो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो। हे देवी, क्या आपकी दृष्टि में ब्राह्मण और सेवक में कोई भेद नहीं? आप पहले मेरे भ्राता प्रभु श्री राम की स्वामिनी बनना चाहती थी, और अब मैं तो एक साधारण सा उनका सेवक हूँ, और तुम्हें तो वही अपनाएगा जो अपनी लज्जा त्यागते हैं। तुम दोनों भाई ठुकराते हो मुझे, वो भी इस तुच्छ स्त्री के लिए। इसे तो मैं अभी निकाल जाऊंगी। हा हा हा। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। राम गए सोने के पीछे हम सबको समझाने। सोना सोने देता नहीं, छूटेंगे अपने सारे। अलख निरंजन, ओम भवतु भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं, भिक्षाम नहीं। कल्याण हो पुत्री, भिक्षा। जी, आप यही कहिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत थे, हमें विश्राम करने की आवश्यकता है। यदि आपकी कुटी में हमें विश्राम करने को मिले तो बड़ी कृपा होगी। क्षमा कीजिए ऋषिवर, परंतु इस समय मेरे स्वामी इस कुटिया में नहीं, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगी। आप कृपया करके यही प्रतीक्षा कीजिए। परंतु ऋषिवर, आप कृपया करके भीतर आके भिक्षा ग्रहण कीजिए। मैं इस रेखा को नहीं लांघ पाऊंगी। अपमान, घोर अपमान। तुम अपने पति की मर्यादा को भंग नहीं कर सकती हो, लेकिन एक ब्राह्मण का अपमान करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ। यही है तुम्हारा दंड। नहीं, क्षमा कीजिए, परंतु मेरी विपदा समझिए। मैं इस रेखा को नहीं लांघ पाऊंगी। मैं आसन ग्रहण कर चुका हूँ पुत्री। अगर तुम्हें भिक्षा देनी होगी तो यहाँ आना होगा, नहीं तो मैं बिना भिक्षा के ही चला जाऊंगा। अलख निरंजन। क्षमा ऋषिवर, क्षमा, शाप ना दे। मैं हूँ वो ब्राह्मण जिसने इंद्रलोक को जीत लिया। मैं हूँ वो ब्राह्मण जिसने इंद्रलोक को जीत लिया। विश्व कांपता है जिससे उस शनि को शस्त्रहीन किया। राम के गुण गाती हो तुम, देवों का मर्दन करता हूँ। शूर्पणखा का ज्येष्ठ हूँ मैं, असुरों में श्रेष्ठ हूँ मैं। पुण्य भी मैं, पाप भी मैं, वरदान भी मैं, श्राप भी मैं। युगों युगों से वीरता का मैं ही एक संदेश हूँ। मैं लंकापति अभी अनभिज्ञ है। जिसके स्वामी स्वयं श्री राम हो, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मुझे किंतु भी कुछ हुआ तो तेरे सहित तेरे पूरे कुल का नाश निश्चित है। चल! छोड़ मुझे, दुष्ट! चला जा! स्वामी! सुग्रीव संभाषणम, बाली निर्मम समुद्र तरणम, लंकापुरी दहनम। पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, एतद्वि श्री रामायणम। पग रथ से भीगी इस भूमि को देखो लक्ष्मण। परंतु इस महान विजय के उपरांत भी आपके नेत्रों में ये विलाप कैसा भैया? विलाप, विलाप ना हो लक्ष्मण।
युगों में ऐसा पंडित महाविद्वान न हुआ। मेरे पिता स्वयं इतने महान पंडित। एक कार्य करो लक्ष्मण, जाओ और इस महाविद्वान से ज्ञान अर्जित करो। अवश्य भैया। मेरे भैया प्रभु श्री राम ने आपके पास ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा है। कृपया मुझे ज्ञान अर्जित करे। ज्ञान, पराक्रम और महानता अहंकार का कारण होता है भैया। मृत्यु की सैया पर पड़ा है और फिर भी ये हाथ में धनुष बांध लिए और मस्तक पर खड़े हो, कौन सा ज्ञान अर्जित करने गए थे लक्ष्मण? ज्ञान तो गुरु के चरणों में समर्पण है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे भूल हो गई। हे रावण, आपने महान बल तप पर महान गुण सज्जित किए, जो शस्त्र शास्त्र त्याग दिए। वही जिसने कैलाश उठाया, जिसकी भुजाओं से इंद्र भी घबराया। हे महान, कृपया मुझे ज्ञान अर्जित करें। अब आए हो सुमित्रानंदन। क्या पाठ पढ़ाऊं तुम्हें, मैं जो खुद मृत्यु के क्षेत्र निकट हूँ। सीखने के लिए तो पूरा जीवन भी काफी है, परंतु समझने के लिए एक पल का अनुभव भी। कृपया उन सिद्धांतों का ज्ञान मुझे प्रदान करें और इस मानवता को नहीं रहा दे। सुमित्रानंदन, मेरे संपत्ति में स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करने की विधि और सामग्री थी, किंतु मैंने हमेशा उसे कल पे टाल दिया। सुमित्रानंदन, मेरे पराजय के दो ही कारण हैं। पहला कि मैंने इस वानर और तुम वासियों को की भूल की। मनुष्य को कभी भी छोटे से छोटे लोग अशत्रु को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मैं अपने भेद को गुप्त नहीं रख पाया और यही मेरे अंत का मनुष्य को कभी भी अपनी गुप्त वार्ता को उजागर नहीं करना चाहिए, इससे बल घटता है। लंका विजय के पश्चात लक्ष्मण जी ने लंका पर राज करने का प्रस्ताव दिया, जिसे ठुकराते हुए प्रभु कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
सियावर रामचंद्र की हनुमान की धर्म की अधर्म का संसार में ओ सियावर रामचंद्र की हनुमान की सियावर रामलला की मोहम्मद अली की जनक राम की भाई सब संतन की ओम नमः पार्वती पते